राम राम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू बिग बॉस। तो चलिए बिग बॉस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जहां पे बिग बॉस के घर में हो चुकी है भयंकर लड़ाई। हालांकि हर सीजन में बिग बॉस के घर में लड़ाइयाँ होती है और लड़ाई की वजह से किसी ना किसी का एविक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एविक्शन की बात आ चुकी है रजत दलाल की। तो क्या होगा भाई साहब, क्योंकि बिग बॉस भी जानते हैं बाहर से तो रजत दलाल को हलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो अंदर कुछ अपना गेम खेल देते हैं कि भाई साहब रजत दलाल को कैसे भी करके निकालो, क्योंकि वो अपने टॉप 4 टॉप 2 और टॉप 1 चुन चुके हैं। लोगों यहाँ पे बात आती है ईशा और रजत की जो रिश्ता है, उसमें कुछ ना कुछ खट्टी मीठी दरारें बीच बीच में आती रहती थी, लेकिन अभी के टाइम में उनमें बहुत ज्यादा दरारें आ चुकी है, बहुत ज्यादा खटास आ चुका है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब रजत दलाल बैठे रहते हैं जहाँ अपने वो विश्राम करने जाते हैं, उसको घोड़ा बोल लो सोफा बोल लो, जो ऐसा ऊंचाई पे बनाया गया है, उस पे आराम से बैठे रहते हैं। तो वहां पे देखो भाई, ईशा आके छेड़ती है रजत दलाल को, और जो आर्ग्यूमेंट्स है जैसे बिग बॉस ने लगाया रजत दलाल पे कि ये सोते रहता है, वही सब क्लिप जैसे बाहर दिखाया जा रहा है घर के बाहर। तो यहाँ पे देखो भाई, होता ये कि वही जो बात है वो ईशा बोल देती है रजत से कि आप सो के दिखाइए ना, कि अगर मुर्गे ने आवाज नहीं लगाया तो हम सभी आराम कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन हो सकता है, अभी जो न्यू ईयर का जो शूट हुआ है उस पे सभी लोग थक गए हैं, तो हम लोग भी आराम कर सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे रजत दलाल को आ जाता है गुस्सा। हालांकि जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईशा पोक करती रहती है और रजत दलाल रिश्ते निभाने में बिजी रहते हैं। और यहाँ पे रजत दलाल को एक बात समझ में आती है कि देखो, जब ईशा अपने दोस्त यानी कि विवियन की नहीं हुई, जिसके साथ उसने एक सीरियल किया है, और उसके बाद घर में बिग बॉस ने विवियन ने उसका कितना कितना साथ दिया है, और अपने आगे ईशा ने किसी को नहीं रखा, ना विवियन को, ना अविनाश को, ना करण को, ना किसी को। और ये बात ईशा क्लियर कर चुकी है, सभी से, सभी घर वालों से क्लियर कर चुकी है कि देखो, मैं अपने आगे किसी को नहीं रख रही। और सबसे पहले मैं सेल्फिश हूँ, और वो तो सबको पता है कि वो सेल्फिश ही है। तो इस पे रजत दलाल यही बात ईशा को बोल देते हैं। तो भाई साहब, ईशा को ये बात इतनी बुरी लग जाती है कि मतलब रिश्ते नाते तोड़ने पे तक बात चली जाती है कि मैंने आपको भाई बोला, मैं आपको ऐसे नहीं समझती थी। रवि भी बोलता है कि तुमको भी मैं ऐसे नहीं जानता था, लेकिन अब जो रिश्ता है हम लोग के बीच में वो थोड़ी सी खटास है और ऐसे रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो भी यही तो चाहते हैं ना, कि घर के अंदर लड़ाइयाँ हो, और जब सबसे नफरतें एक इंसान की बढ़ जाएगी ना, तो फिर उसको बाहर निकालना मतलब आसान हो जाएगा, वो थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे रजत दलाल का तो बाहरी सपोर्ट से वो लोग तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान खान के फैंस तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस ने अपना दिमाग लगाया और चाहत से सबसे पहले लड़ाई करवा दी, फिर करणवीर से तो बीच बीच में होती रहती थी, विवियन से बीच बीच में होती रहती थी। और भाई साहब यहाँ से पे जब अविनाश से रजत का जो दोस्ती हुआ था, तो सभी लोग पसंद कर रहे थे, काफी उन लोग का जो दोस्ती था। लेकिन अभी कल के टास्क में अविनाश और रजत का भी लड़ाई हो गया, जो ट्रिम करने वाला था उस पे ये दोनों का भी लड़ाई हो गया। और श्रुतिका चूम से, शिल्पा से इसकी तो बनती ही नहीं है। तो भाई साहब, अब मिल-जुल की बात यही है कि रजत की जो घर में जो दोस्ती है वो खत्म हो चुकी है। अगर घर में एविक्शन का जब टास्क होगा, अगर बिग बॉस अगर किसी को वो पावर देते हैं कि आप लोग चुनिंदा सदस्य को नाम बताइए कि कौन इस घर से बाहर जाना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सभी रजत का ही नाम लेने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब सबसे दुश्मनी रजत का ही है। और यहाँ पे ईशा को जैसे बिग बॉस पहुंचाना चाहते थे टॉप 4 में, टॉप 5 में, वैसे तो पहुंच सकती है ईशा। हालांकि भी वोटिंग ट्रेंड में देखा जाए तो ईशा को थोड़ा सा भी वोट नहीं मिला है, और मेरा मानो भाई साहब, तो उसको वोट करो ही मत, उसको घर से बाहर निकालो, क्योंकि रजत विनर बनना चाहिए। ठीक है। और करणवीर की जब बीबी आई थी तो वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, हम लोग भी यार वीडियो देख के इमोशनल हुए थे। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग को कैसा लग रहा है बिग बॉस का भी जो शो है, और क्या रजत के साथ ईशा और अविनाश, करण, विवियन सभी घर वाले मिलकर सही कर रहे हैं? क्या चाहत से ये उम्मीद थी कि रजत के साथ वो ऐसा गलत व्यवहार करेगी, अपनी मम्मी, उसकी मम्मी भी गलत व्यवहार कर सकती है रजत के साथ? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। तो चलिए, लेट से वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। चलिए।